हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है इन जनरल, जहाँ पे मैंने फॉरेन लैंग्वेज की बात की है, फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज के क्या सीखने के क्या स्कोप हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप वो जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में हमारा फोकस स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज पे रहेगा, बिकॉज आई एम जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो हम बात करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज सीखने के क्या स्कोप है, क्या फ़ायदे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाई जर्मन लैंग्वेज? तो सबसे पहले जर्मन हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जर्मन का जो है ना सबसे ज़्यादा, जर्मन के सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स है कहाँ? यूरोपियन यूनियन में। अब जिनको नहीं पता है यूरोपियन यूनियन क्या है, सो व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन एक बहुत यूनिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। बिटवीन किसके बीच में यूनियन है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल? बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज। 27 मेंबर स्टेट्स आर प्राइमरीली लोकेटेड इन यूरोप। तो यूरोप की ये जो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनके आपस का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। जिनको नहीं पता है सिंबल यूरोपियन यूनियन का, तो ये रहा सिंबल, ये यूरोपियन यूनियन का सिंबल है। ये मैं रेड से यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन यूरोप। जर्मन जो है ना वो बहुत ही वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज है यूरोप में। जर्मनी में तो बोला जाता है, बट ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज यूज़ होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे डेटा देख रहे होगे ना, ये डेटा है कंट्रीज़ वेयर जर्मन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जर्मनी में तो है ही है ऑफिशियल लैंग्वेज, बट जर्मनी के अलावा और किस कंट्री में जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो मतलब अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो फ़ायदा है। अगर आप जर्मनी में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे जर्मन स्पीकिंग कंट्री में जहाँ पे जर्मन जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए एक बार हम इस डेटा पे ध्यान दे लेते हैं कि क्या है इस डेटा में, कंट्रीज़ कहाँ कहाँ कंट्रीज़ जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी कंट्रीज़ में है। तो सबसे पहले जर्मनी में तो है ही है, 95% है। ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज पे ध्यान दो कि कितने परसेंटेज में जर्मन स्पीकर्स हैं यूरोपियन यूनियन में। तो यहाँ पे जर्मनी में तो 95% हो गया, जर्मनी में तो है ही है। ऑस्ट्रिया में 98% है, 98% जर्मन स्पीकर्स हैं ऑस्ट्रिया में। उसके बाद ये हो गया लिechtenstein, जो कि एक और कंट्री है यूरोप में ही, जिसको लिechtenstein बोलते हैं। वहाँ पे 92% जो है वहाँ पे जर्मन स्पीकर्स है। ये हो गया लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग जो है वो 78% वहाँ पे जर्मन स्पीकर्स है। ये हो गया स्विट्ज़रलैंड हमारा, यहाँ पे 60% है। ठीक है, और 1% जो है वो बेल्जियम में। ठीक है, और एक हमारे पास एक और डेटा है, आइए इस पे भी ध्यान दे लेते हैं कि क्या है इस डेटा में। तो मदर टंग स्पीकर्स इन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन का ईयू में जो टोटल पॉपुलेशन है, मैं जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ईयू में जो टोटल पॉपुलेशन है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन में जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें जो मदर टंग है, जो जर्मन एज अ मदर टंग कितने परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बोला जाता है। तो आप अगर देख रहे होगे तो जर्मन 24% है, सबसे ज़्यादा इसमें जर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी अगर आप देख रहे होगे इंग्लिश हो गया 16% है, और फ्रेंच भी 16% है, इटालियन भी 16% है, स्पेनिश 10% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा एज अ मदर टंग, सबसे ज़्यादा एज अ नेटिव लैंग्वेज, वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज की हमने यहाँ पे बात की है। तो सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज जो है वो जर्मन है, जो कि 24% है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। मैंने बहुत जनरल फॉरेन लैंग्वेज वाली जो वीडियो मैंने बनाई है, उसमें भी मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, बट वो बहुत इन जनरल बात की है मैंने कि जो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
कहाँ कहाँ फ़ायदे हो सकते हैं। तो बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज की बात करूँगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले ना, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ जर्मन, ठीक है, that really increases your job opportunities, you know, boosts your career with German companies. अब फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर जाके नहीं काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख लोगे तो आपको बाहर जाके ज़रूरत नहीं है काम करने का। बहुत लोग होते हैं जिनको बाहर नहीं जाके सेटल होना है, जिनको अब्रॉड जाके नहीं काम करना है, for their own respective reasons, for their family reasons, for their own personal reasons. तो you can still boost your career if you know German language with, there are many German companies in our own country, in India में ही, for example Mercedes है, Volkswagen है, Siemens है, और इन सब के हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है। जैसे मर्सिडीज़ का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, सीमेंस है वो गुड़गांव में भी है। तो जब आप इन कंपनीज़ के साथ काम करते हो तो यू विल हैव ग्लोबल बिजनेस कनेक्शंस, ठीक है। आप यू कैन कम्युनिकेट विद जर्मन स्पीकिंग क्लाइंट्स, आपके ग्लोबली फिर आप बिजनेस करते हो, एंड देन यू कैन बी मोर कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर इंटरनेशनल पोजिशंस, बिकॉज आप बिकॉज आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, आपके ग्लोबल बिजनेस कनेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन की। तो ये बहुत बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम जर्मन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अफोर्डेबल एजुकेशन, तो जर्मनी का जो एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत विथ मिनिमल और टू नो ट्यूशन फीस, ठीक है। जर्मन इज़ एन एसेंशियल लैंग्वेज ऑन एन एकेडमिक लेवल, ठीक है। तो एकेडमिक तो सबके लिए ज़रूरी है, एवरीबडी शुड गेट एजुकेटेड। नाउ अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जिनका डिज़ायर होगा, जिनका विश होगा कि हम बाहर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर जर्मनी एज यू कैन ऑलवेज कंसिडर जर्मनी एज अ कंट्री टू गेट एजुकेशन फ्रॉम, बिकॉज वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है ना वो मिनिमल टू नो ट्यूशन फीस है एट मैनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अब आप में से बहुत कोई बोलोगे कि फिर तो वो तो यहाँ भी है, यहाँ पे बहुत कोई आफ्टर 12th हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉलेज का, एंड देर इज़ अ रश टू गेट इनटू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ पे काफ़ी रश होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, बिकॉज़ वहाँ पे फॉर डिफरेंट रीजंस वहाँ के पढ़ाई अच्छी होती है, रिनाउंड होते हैं, टॉप रैंक्ड होते हैं, और सबसे ज़्यादा कि वहाँ की फ़ीस भी लो होती है कंपैरेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, डेफिनेटली। तो अगर आप ये सोच रहे हो अपने 12th के बाद कि नहीं हमें इस सब्जेक्ट को मुझे बाहर से पढ़ाई करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर जर्मनी एज अ कंट्री टू परस्यू योर एजुकेशन फ्रॉम। देर आर मैनी गुड टॉप रैंक्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मिनिमल टू नो ट्यूशन फीस है, ठीक है। एंड अगर आपको हायर एजुकेशन भी परस्यू करना है, अगर आपको अपने मास्टर्स परस्यू करना है, अगर आपको अपना PhD परस्यू करना है, तो यू कैन डेफिनेटली परस्यू इट फ्रॉम जर्मनी, बिकॉज स्टडिंग इन जर्मनी ऑफन मीन्स मिनिमल टू नो ट्यूशन फीस, ठीक है। इट मेक्स हायर एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिव। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपना पॉकेट मनी निकालना है, तो यू कैन ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। और या फिर अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर इफ़ यू हैव गॉन इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन परस्यू करने को, तो यू विल हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क फुल टाइम आफ्टर यू ग्रेजुएट एंड अर्न इन यूरोस, ठीक है। तो आप यूरो में अर्न करोगे तो वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव तो होता ही है, जब आप दूसरी करेंसी में अर्न कर रहे होते हो। अब चलिए हम एक बार डेटा देख लेते हैं, ठीक है। जो भी अभी मैंने बात कही है ना, to consider Germany as a country to get education from, because affordable education है, तो हम एक बार इस डेटा पे ध्यान दे लेते हैं कि क्या है ये डेटा। तो ये डेटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रोथ इन जर्मनी ओवर द ईयर्स, ठीक है। और ये सोर्स है हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी की। तो अब आप अगर ये ग्रोथ देख पा रहे होगे ना, तो ये स्टार्ट हुआ है 2013-14 से 2020-21 तक, ठीक है। इसमें लास्ट 2-3 ईयर्स नहीं इंक्लूडेड है, तो 2022-23 नहीं इंक्लूडेड है, बट स्टिल वेरी रीसेंट डेटा, ठीक है। तो 2013-14 से स्टार्ट हुआ है, और जैसे मैंने अपना जर्मन करियर 2013 में ही स्टार्ट किया था, और
अगर आप देख पा रहे होगे तो वहाँ उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश नहीं था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जर्मनी में. बट इफ़ यू सी सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, यू नो इन द पास्ट 10 ईयर्स, ये ग्राफ ऊपर ही की तरफ गया है. ठीक है, ये कहीं भी ऐसा भी नहीं है कि ये गया है फिर नीचे आया है फिर ऊपर गया है फिर नीचे आया है. नहीं, ये सीधा ही ऊपर गया है बिकॉज स्टूडेंट्स आर कंसिडरिंग जर्मनी for their studies, for pursuing higher education. यू नो, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इंटरनेशनल स्टूडेंट का इन जर्मनी ओवर द ईयर्स. और अभी यू नो लास्ट 2-3 ईयर्स में अगर आप देख रहे होगे तो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि वाई यू शुड नो जर्मन लैंग्वेज. बिकॉज अगर आप जर्मन लैंग्वेज जान रहे हो तो वहाँ पे प्री रिक्विजिट है दैट यू शुड नो जर्मन. जब आप किसी नेटिव कंट्री में जा रहे हो, ये मैंने अपने फॉरेन लैंग्वेज वाली वीडियो में भी बात की है कि जब आप किसी नेटिव कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की अगर आपको लैंग्वेज आती है तो वो प्री रिक्विजिट आपने ऑलरेडी फुलफिल कर रखा है. वो लैंग्वेज बैरियर, वो जो लैंग्वेज चैलेंज है वो वहीं पे सॉर्ट हो जाता है. आप वहाँ पे सॉर्टेड हो जाते हो. ठीक है, और फिर आप बहुत ईजिली आप यू नो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकते हो अगर आपका लैंग्वेज क्लियर है, सॉर्टेड है वहाँ पे तो. ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग की. ठीक है, तो सबसे पहले ना कि ये हम जान लेते हैं कि जर्मन है ना वो लैंग्वेज ऑफ इन्वेंटर्स है, इनोवेटर्स है एंड इंजीनियर्स है. ठीक है, जर्मनी में बहुत साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग का स्कोप है, बहुत कंडक्ट होता है. एंड लाइक यू सॉ दिस डेटा. ठीक है, पिछले 3-4 साल में 4-5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है बिकॉज पीपल आर कंसिडरिंग जर्मनी अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर खासकर स्पेशली इंजीनियर्स. ठीक है, यू फुलफिल द प्री रिक्विजिट टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इफ़ यू नो जर्मन लैंग्वेज. अगर जर्मन लैंग्वेज आ रहा है तो यू फुलफिल द प्री रिक्विजिट टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च और परस्यू कोर्सेज इन इंजीनियरिंग फ्रॉम जर्मनी. एंड इट्स अ ग्रेट कंट्री टू बी इन, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स. ठीक है, अगर आप इंजीनियर हो ना तो आप जर्मन तो सीख ही लो. अगर अगर आपको अपने करियर को बूस्ट करना है, आई एम श्योर there are number of engineers in India, and they do want to give their career a push. They do want to to take that leap. ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट कंट्री टू बी इन, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आ रहा है ना, जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो जाता है फिर आपके लिए. अगर आपको फॉर एग्जांपल मास्टर्स करना है, अगर आपको हायर एजुकेशन फॉर एग्जांपल पीएचडी अपना करना है परस्यू, या फिर अगर आप जॉब पर्पस से जा रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स अब तो माइग्रेट करने लगे हैं जर्मनी बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और अच्छा पैसा है वहाँ पे. तो जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ वैल्यूबल इन इंडस्ट्रीज़. इंजीनियरिंग में मतलब इंजीनियरिंग, फिर वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी उसी अंडर आ गया. बट जर्मन ऑटोमोबाइल्स बहुत ही फेमस है. तो जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो मोस्टली जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनीज में जाना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा भी काफ़ी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग में भी, जहाँ पे जर्मनी में जैसे सिविल में भी जर्मनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो जो जर्मन ऑटोमोबाइल्स है ना वो बहुत फेमस है. जैसे मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में भी मेंशन किया है कि जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में भी है. तो बट वो कंपनीज हैं बट जो वहाँ के लोग हैं वो जर्मन से हैं. ठीक है, जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो जर्मन से, तो दे वुड स्टिल प्रेफर कि आप उनके लैंग्वेज में डील करो. ठीक है, या फिर अगर आप बिल्कुल जर्मनी ही जा रहे हो, ये मैंने बात की अगर जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर आप इंडिया में डील कर रहे हो, तो अगर आपको लैंग्वेज आ रहा है तो इट इज़ ईजियर टू डील विद देम. बट अगर आप जॉब कर रहे हो अगर जर्मनी जाके, या फिर अपने हायर स्टडीज़ अपने इंजीनियरिंग ब्रांच में आगे से कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो,
तो वहाँ पे तो लैंग्वेज आना ही आना है, वो प्री रिक्विजिट है। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जर्मनी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट ऑफर्स रिसर्च फेलोशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। मैंने अपनी फॉरेन लैंग्वेज वाली वीडियो में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब व्हेन यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज यू गेट देयर आर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, यू गेट फेलोशिप और इंटर्नशिप और जॉब ऑफर्स। तो जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इन जर्मनी एंड यू नो द नेटिव लैंग्वेज, देन फॉर एग्जाम्पल आप साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने गए हो जर्मनी में, ठीक है, आपको लैंग्वेज अगर आ रही है तो आप डेफिनेटली रिसर्च करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलो अगर आप मान लो कि आपको इंग्लिश में मटेरियल्स मिल भी जा रहे हैं, ठीक है, बट यू वुड स्टिल नीड मटेरियल्स in the original source, in the original language। तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, वहाँ पे हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज रहे होंगे जो अर्ली 20th सेंचुरी में रहे होंगे। तो वहाँ पे अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है तो यू कैन रीड दोज ओरिजिनल सोर्स मटेरियल्स जो है ना, वो जो सारे ओरिजिनल सोर्स हैं वो आप उस लैंग्वेज में रीड कर सकते हो। तो क्या हो गया, आपके पास और ज़्यादा मटेरियल हो गया, ठीक है, आपके पास और ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए जो जर्मन में ही लिखा होगा किसी ने। तो यू कैन गो थ्रू दोज इफ़ यू नो द लैंग्वेज, यू कैन रीड दोज, यू कैन कंडक्ट योर रिसर्च बेटर। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका अपर हैंड आ जाता है अगर आपको लैंग्वेज आती है। फिर क्या है हमारा, इन्जॉय लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, ठीक है। तो फिर हम बात कर लेते हैं लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक, हिस्ट्री और फिलॉसफी की। ये मैंने अपने फॉरेन लैंग्वेज वाली वीडियो में भी मैंने इसका एक पॉइंट रखा था कि आप नेटिव मीडिया कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको जैसे सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है, बहुत किसी को लिटरेचर पसंद है, बहुत किसी को म्यूज़िक पसंद है, बहुत किसी को आर्ट पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, फिलॉसफी पसंद है। तो जर्मन म्यूज़िक से लेकर, आर्ट से लेकर, हिस्ट्री से लेकर और फिलॉसफी तो डेफिनेटली है ही है, क्योंकि जर्मन फिलोसफर्स बहुत सारे हैं और बहुत फेमस जर्मन फिलोसफर्स हैं। तो अगर इफ़ यू आर समबडी हु रियली टू हुम फिलॉसफी रियली इंटरेस्ट्स, तो आप तो जर्मन सीख लो, ठीक है। बिकॉज जब आप उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हो ना, तो फिर वो मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है, तब आपको मज़ा आता है, एंड जर्मन इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्योथे हो गया, काफ्का, अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो मोजार्ट हो गया है, वागनर, बेथोवन, ये सारा कुछ आप जर्मन लैंग्वेज में कंज्यूम कर सकते हो। काफ्का के स्टोरीज़ आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। देयर आर सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज़ है काफ्का के, वो इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो कि आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। जर्मन हिस्ट्री इतनी फेमस रही है फॉर देयर वर्ल्ड वॉर्स। तो इफ़ यू आर समबडी who loves watching documentaries, who loves watching historical documentaries, then you can watch World War II movies or documentaries, और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ तो आप देख सकते ही हो, बट इमेजिन अगर आप उस डॉक्यूमेंट्रीज़ को उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहे हो, इफ़ यू हियर जर्मन्स एक्चुअली स्पीक जर्मन, तो इन सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ में तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वो देखने में। तो इस तरीके से आप यू कैन इंडल्ज इन रीडिंग और लिसनिंग to their works in their original language. If you want some recommendations, then do let me know in the comment section below, and I will definitely recommend and get back with another video on this, फिर हम बात करते हैं ट्रैवल की, जो कि सबको पसंद है, ठीक है। अगर हम सबको आजकल तो सबको ही ट्रैवल पसंद है। तो अगर हमें एक फॉरेन लैंग्वेज आता है, ठीक है, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन जाने की, उस कंट्री जाने की, क्योंकि हमें उसका भाषा आ रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उस कंट्री जाने की, एंड यू मेक द मोस्ट ऑफ योर ट्रैवल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई नो जर्मन, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी to travel to Germany,
तो you don't only travel in the German speaking countries, you also travel to other European countries. So make the most of your travel, ठीक है. When you know German, you will obviously get the opportunity to travel to Germany. But the cherry on the cake is you can also travel to other German speaking countries. मतलब आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, आप सिर्फ जर्मनी नहीं जा रहे हो. जैसे जो मैंने प्रीवियस डेटा दिखाया था कि जर्मन कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सोचो आप एक लैंग्वेज आती है और उस एक लैंग्वेज से आप वो सारी कंट्रीज़ घूम सकते हो जहाँ पे वो लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है. और लैंग्वेज के थ्रू भी, और यू कैन you travel to German speaking countries like Austria हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, एंड यू ऑल्सो इन द बॉर्डर रीजन्स लाइक बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, एम्स्टरडैम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया. तो with the help of just one visa you can travel to all of these countries. तो आप सोचो कितना बढ़िया है. आप एक लैंग्वेज आपको आती है, आप उस कंट्री में जाते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिला, फिर उस कंट्री से आप 4-5 और कंट्रीज़ कवर कर लेते हो, तो आपका यूरोप ट्रैवल हो जाता है, आपका यूरोप ट्रिप हो गया. सो हाउ वंडरफुल इज़ दैट, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने शेंगन वीज़ा को बोल्ड में कर रखा है, ये मैं रेड सर्कल भी कर रही हूँ कि इस वीज़ा के थ्रू आप सिर्फ एक कंट्री नहीं, आप 4-5 कंट्री घूम सकते हो. तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम सिर्फ एक कंट्री नहीं, हम 4-5 कंट्री घूम रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक वीज़ा के थ्रू, ठीक है. तो अब जैसे मैं अपनी ट्रैवल जर्नी के बारे में बता रही हूँ. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी बिकॉज आई नो द लैंग्वेज. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी, एंड बिकॉज मुझे मैं गई, मुझे वीज़ा मिला, मुझे शेंगन वीज़ा मिला, एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ माई शेंगन वीज़ा. सो अगर आप देख रहे होगे ना, तो मैं जर्मनी गई, जर्मनी से फिर फ्रांस गई, फिर फ्रांस से बेल्जियम गई, एंड देन बेल्जियम से मैं एम्स्टरडैम गई. तो यहाँ पे मैं एक बार रेड से कर दे रही हूँ. ये जर्मनी गई मैं, यहाँ से फिर मैं फ्रांस गई, फिर फ्रांस से मैं बेल्जियम गई, और फिर बेल्जियम से मैं एम्स्टरडैम गई. तो मैंने 4 कंट्रीज़ कवर की सिर्फ एक वीज़ा और सिर्फ एक लैंग्वेज आने के बदौलत, ठीक है. तो आप सोचो कितनी खूबसूरत चीज़ है. वाई यू शुड लर्न अ जर्मन लैंग्वेज, ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा मेरे इस वीडियो से. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो यू नो द ड्रिल, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन if you have liked this video, so that you could get more of these videos, you could get more of me, and I will see you in my next video. Bye.